बिहार चुनाव में हुई धांधली का आरोप और भी गहराया। कई सबूत आए सामने। निर्वाचन आयोग ने भी जारी किया संदेहास्पद रिपोर्ट। कई कांग्रेसी नेताओं ने लगाया बड़ा आरोप। हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव भी आखिर चुप्पी साध रखे हैं। करेंगे कोई बड़ा खेल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार चुनाव में हुई धांधली का विवाद और भी दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि कई ऐसे सबूत हासिल हुए हैं जिसके आधार पर यह धांधली सामने उभर कर आ रहा है। वैसे तो कह दिया जाए तो निर्वाचन आयोग के द्वारा भी आखिर जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसी ने एक और बड़ा संदेहास्पद रिपोर्ट जारी कर दिया और यहाँ पर संदेह उत्पन्न कर दिया। वहीं पर आप देखेंगे तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है कि किसी भी सूरत में हम हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ कई सबूत भी पेश किए गए हैं जिसके आधार पर बिहार चुनाव में हुई धांधली का विवाद और भी गहरा गया है। आइए दोस्तों उन सबूतों के आधार पर उन सबूतों के बारे में आपको मैं रूबरू कराता हूं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के द्वारा जो संदेहास्पद रिपोर्ट जारी किया गया है उससे रूबरू कराता हूं। साथ ही साथ आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों चुप्पी साध रखे हैं। चुनावी रिजल्ट के बाद एक बार भी वो मीडिया के सामने नहीं आए। आखिर क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बता दूं कि आखिर बिहार चुनाव में एनडीए को इतनी बड़ी जीत के बाद ही विवाद गहरा गया और विवाद गहराने का कारण भी जग जाहिर है, क्योंकि कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि यह चुनाव आखिर धांधली से भरा हुआ है। जो ही आखिर बीच मतगणना के समय रिजल्ट का रुझान आया, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा कई प्रकार के आरोप लगाने शुरू कर दिए गए। लेकिन तमाम आरोपों के बाद दोस्तों 202 सीट प्राप्त की एनडीए ने और विपक्षी यानी महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। यहाँ पर आप गौर करेंगे, हम आपको तमाम तथ्यों से रूबरू कराएंगे, लेकिन प्रमुख बातें जिस पर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों कहा गया कि बिहार की महिलाओं ने जमकर वोट किया, इसलिए एनडीए को इस बार 202 सीटें मिली। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि जितनी महिलाएं आखिर एनडीए की तरफ वोट की, उतनी ही महिलाओं के द्वारा महागठबंधन के तरफ भी वोट किया गया है। इससे भी आपको मैं रूबरू कराऊंगा। दोस्तों ये स्पष्ट है, ऐसी बात नहीं कि बिहार की तमाम महिलाएं जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए वो एक तरफा एनडीए के तरफ, नीतीश कुमार के तरफ, बीजेपी के तरफ वोट कर दी। इसका उदाहरण मैं बताऊंगा कि महिलाएं बिहार के जिनके खाते में 10,000 रुपए गए, उनके द्वारा विपक्षी यानी महागठबंधन के दलों को भी वोट किया गया है। वो कैसे दोस्तों, एक बड़े रिपोर्ट में बताता हूं। सबसे पहले जो पार्टी के स्तर से जारी किया गया है वोट प्रतिशत का, वहां पर आप देखेंगे दोस्तों तो वोट प्रतिशत में पिछले बार के चुनाव में यानी वर्ष 2020 के विधानसभा में जितने वोट प्रतिशत महागठबंधन यानी आरजेडी को प्राप्त हुए थे, उतने ही वोट प्रतिशत इस बार भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस बार और उस बार उतना ही वोट प्रतिशत यानी 38% वोट पाकर महागठबंधन 110 सीटें जीती थी और इस बार 38% वोट पाकर 25 सीटें और अन्य घटक दलों को मिलाकर 35 सीटें जीती है। इसके बारे में आइए जानते हैं दोस्तों खुलासा, और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे जब उन रिपोर्ट को देखेंगे कि आरजेडी 23%, इस बार अकेले आरजेडी पार्टी 23% वोट प्राप्त कर मात्र 25 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की, तो बीजेपी 20% वोट पाकर 89 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। 19.5% वोट पाकर
जदयू 85 सीटें हासिल की, 4.97% वोट पाकर आरएलजेपी 19 सीटें हासिल की, लेकिन 8% वोट पाकर कांग्रेस 6 सीटें प्राप्त की। ये सब आखिर क्या दर्शाता है दोस्तों? ये आखिर क्या दर्शाता है? यहाँ पर आप देखेंगे, यहीं पर स्पष्ट हो रहा है कि आखिर इतने प्रतिशत वोटों की प्राप्ति हुई, 20% वोट बीजेपी को मिले, तो इसमें भी बिहार की वो महिला शामिल रही होगी जिनके खाते में 10,000 रुपए गए, तो 23% वोट प्राप्त हुए आरजेडी को। इसमें भी वो महिलाओं का वोट शामिल रहा होगा जिनके खाते में 10,000 रुपए गए। तो आखिर तमाम महागठबंधन के वोटों को प्रतिशत लेफ्ट के पार्टियों को जो वोट प्राप्त हुए, इन सभी को जोड़ दिया जाता है तो 38% वोट प्राप्त हो जाते हैं महागठबंधन के खाते में। उसके बाद दोस्तों प्राप्त कितने सीटें होती है? तो यह सीटें होती है 35। लेकिन एनडीए के खाते में जितने वोट प्रतिशत गए, सभी को जोड़ दिया जाता है तो 47% हो जाते हैं वोट, और उनके खाते में चली जाती है 202 सीटें। आखिर ये कैसा रुझान है? यहाँ पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। यहीं पर आखिर खेल नजर आता है। यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लोगों का अलग अलग बयान हो रहा है। लोगों का कहना है कि ईवीएम को बदल दिया गया, डबल संख्या में ईवीएम रखी गई थी और सेम ईवीएम को बदल दिया गया। ये तो आम कार्यकर्ताओं का कहना है कि उस ईवीएम को हटाकर पहले से सेट ईवीएम को रख दिया गया और उसकी गिनती हुई। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कई इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्सों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने इसके संबंध में अपनी अलग प्रतिक्रियाएं दी है। उनका कहना है कि यह मशीनरी है और मशीनरी चीज ईवीएम में जितने भी वोट डाले गए उतने वोट हर हाल में रहे। ऐसी बात नहीं कि वोट नहीं रहे, उतना ही वोटों का प्रयोग किया गया। जिन मतदाताओं ने जिसको वोट दिया वो वोट उतना ही रहा, लेकिन सिर्फ व सिर्फ इस ईवीएम से उस भी ईवीएम में वोट को ट्रांसफर किया गया आईटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उन एक्सपर्टों का कहना वही है दोस्तों कि वोट और मशीनरी में बदलाव नहीं हुआ। लोगों ने जितना वोट किया है, वोटिंग वही रहा, जिन लोगों ने जिन्हें वोट किया वही रहा, लेकिन जो वोट थे इस ईवीएम से उतने भी वोट अगले जिस वोट ईवीएम में पार्टी चाही उसमें तब्दील कर दिया गया, या यूं कह दिया जाए कि उसमें इसे कॉपी पेस्ट कर दिया गया और उसमें से लाकर इसमें रख दिया गया। सिर्फ यही खेल किया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है? तो दोस्तों ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल चीज है। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब कोई भी व्यक्ति आखिर लोन पर मोबाइल खरीदते हैं तो जरा सोचिए कि जिनके पास यह मोबाइल होता है उस मोबाइल के संचालक उनके हाथों में शक्ति होती है जिनके पास यह मोबाइल, लेकिन जब वो व्यक्ति किस्त जमा नहीं करते हैं तब आखिर दूर रहकर ही उस मोबाइल को लॉक कर दिया जाता है, उसके सिस्टम को तब्दील कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार एक्सपर्ट्स जितने भी हैं उनका मानना है कि जितने भी लोगों ने वोट किया वोट उतना ही रहा, लेकिन कॉपी पेस्ट कर दिया गया, बस और कुछ नहीं किया गया। इससे हुआ क्या कि वोटरों की संख्या में कोई तब्दीली नहीं हुई, वोटरों की संख्या वही रही। जिन लोगों ने जिसको वोट किया उसका पर्ची भी वही रहा। लेकिन जरा दोस्तों यहाँ पर गौर करने की बात है कि बस वोटों के आंकड़े को आखिर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर इसकी सटीकता आप पता करेंगे, इसकी सटीकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका एक और तरीकों से जांच आकलन किया जा सकता है कि वह पर्ची
जितने पर्ची वीवीपैट मशीन से गिरे और जिस ईवीएम में जितने वोट गिरे क्या हूबहू उतना ही पर्ची है। ये भी स्पष्ट हो जाएंगे दोस्तों, ये भी स्पष्ट हो जाएंगे। स्पष्ट क्योंकि पर्चियां के बारे में आप देखेंगे तो पर्ची तो यूं ही कूड़ेदान में फेंका हुआ मिला था, यूं ही कूड़ादान में फेंका हुआ मिला था दोस्तों, रोड पर, सड़क पर। तो पर्ची आखिर उतनी ही पर्ची उस वीवीपैट के लिए क्यों नहीं रखे जा सकते हैं। बड़े ही शानदार, बड़े ही आसान है ये। तो पर्चियां कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों, पर्चियों से खुलासा नहीं हो सकता, लेकिन कॉपी पेस्ट किया गया वहां पर मशीनरी में वोटों का आखिर कॉपी पेस्ट किया गया। उससे हुआ यूं कि उस मशीन को जिस पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा सील किया गया था, उसके पेपर सील पर वही पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर भी रह गए, वही आखिर एड्रेस टैग भी रह गए, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। और वह बस सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर शहर में बैठकर कॉपी पेस्ट एक कोड के माध्यम से, ये तो बात सत्य है कि एक कोडिंग होता है हर सिस्टम का, जितने भी टेक्नोलॉजी है उसका सिस्टम होता है, और उस सिस्टम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से उसमें तब्दीली की जा सकती है। तो कोडिंग के माध्यम से ही कॉपी पेस्ट किया गया होगा, ये एक्सपर्टों का मानना है। लेकिन देखना है इस पर आखिर क्या विवाद होता है, क्या सामने उभर कर आता है, क्योंकि ऐसे इस मसले का निदान नहीं हो सकता जब तक नेता प्रतिपक्ष की ओर से या फिर विपक्ष की ओर से इस पर कड़ा कदम नहीं उठाया जाता। वैसे खबरें आ रही है कि विपक्ष की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव अभी तक इस पर चुप्पी साध रखे हैं और संभावना ये बन रही है कि वो इस चुनाव नतीजे को, यानी इस चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों यहाँ पर ये पुष्टियां हो रही है। लेकिन अन्य मसले जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट संदेहास्पद है। वो क्या है दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहूंगा। वो रिपोर्ट दोस्तों 11 नवंबर 2025 को जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके स्क्रीन पर। उस दिन दोनों तिथि यानी 6 नवंबर को जितने वोट डाले गए और 11 नवंबर को जितने वोट डाले गए उसका प्रतिशत डाला गया था। वो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया यह इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है, और लिखा गया देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 में पोल पार्टिसिपेशन प्रतिशत इन बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 प्रथम फेज में दिखा दिया गया। क्या दिखाया गया, फीमेल यानी महिला इलेक्टर्स यानी महिला मतदाताओं की कुल संख्या 1,76,77,219 और पहले फेज में मतदान प्रतिशत रहा 69.04%। उसके बाद पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,98,35,325, इसका मतदान प्रतिशत रहा 61.56%। टोटल मतदाता दिखा दिया गया 3,75,13,302 और प्रथम फेज में कुल मतदान हुआ 65.08%। यहाँ पर ये देख लिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहीं पर संदेहास्पद रिपोर्ट जारी किया गया। ये कुल मतदाता का आंकड़ा जारी किया गया या फिर मतदान करने वाले मतदाताओं का आंकड़ा जारी किया गया, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो यह कुल मतदाता का रिपोर्ट दिया गया, सिर्फ जितने भी वोटर्स है वह कुल मतदाता दिखाई दिया गया है, लेकिन परसेंटेज दिखाई दिया गया 69.0%, यानी इतने प्रतिशत मतदाताओं ने वोटिंग किया है। होना क्या चाहिए था कि इतने महिला मतदाताओं ने वोट किया, इसका मतलब 69.04% ये आंकड़ा होना चाहिए था। लेकिन पूर्ण रूपेण वोट देने वालों की संख्या क्यों नहीं जारी की गई, ये एक सवाल खड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार सेकेंड फेज के लिए भी रिपोर्ट जारी किया गया कि महिला मतदाताओं की कुल संख्या 1,74,68,572 और द्वितीय फेज में 74.03% मतदान हुआ महिलाओं का। पुरुष मतदाताओं का 1,95,44,041 कुल मतदाता पुरुषों का मतदान हुआ 64.1%।
और कुल दिखा दिया गया दूसरे फेज में 3,70,13,556 मतदाता और कुल मतदान हो गए 68.76%। और इसके बाद टोटल आंकड़ा दे दिया गया दोनों चरणों में मिलाकर। जरा देखिए, महिला मतदाताओं की संख्या 3,51,45,791 और इसका प्रतिशत रहा 71.6%। पुरुष मतदाताओं के लिए 3,93,79,366 मतदाता, प्रतिशत रहा 62.8% और कुल मतदाता हो गए 7,45,26,858 और कुल प्रतिशत रहा 66.91%। यहाँ पर संदेहास्पद दोस्तों, आखिर क्या निर्वाचन आयोग के पास कुल आंकड़े नहीं थे? आखिर कुल मतदाता लिखने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर तो संदेहास्पद। यहाँ पर आप गौर करेंगे, कुल मतदाता लिख दिया गया, कुल मतदाता, लेकिन मतदान करने वालों की संख्या क्यों नहीं जारी की गई? ये एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। और इसे दूसरे रूपों में लोग ये भी समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह जारी किया गया, लेकिन लोग इसे इस तरह नहीं समझेंगे। लोग इसे समझेंगे कि कुल मिलाकर टोटल हम ले लेते हैं दोनों फेज में मिलाकर समझाने के लिए दोस्तों। 3,51,45,791 महिलाओं ने कुल 71.6% मतदान किया, क्योंकि कुल संख्या दी गई है। उसके बाद पुरुषों में 3,93,79,366 कुल 62.8% पुरुषों ने मतदान किया और 7,45,26,858 कुल मतदाताओं ने मतदान किया, जो प्रतिशत रहा 66.91%। तो यह रिपोर्ट ये दर्शाता है, लेकिन रिपोर्ट ऐसे जारी नहीं किया जाता। रिपोर्ट में संख्या स्पष्ट जारी की जानी चाहिए थी। ये भी एक संदेश और संदेह उत्पन्न कर रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर गौर करेंगे दोस्तों, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि यह वोट में धांधली का विवाद गहराता जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष की ओर से वोट बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि आम जनता में बवाल है। कोई भी विपक्षी पार्टी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आखिर इतने प्रतिशत वोटिंग प्राप्ति के बाद मात्र 35 सीटों पर ही महागठबंधन सिमट गई। आखिर कहीं न कहीं संदेह जरूर उत्पन्न हो रहा है। वैसे आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब